जय श्रीमन नारायण। अभी हम आपको धनिष्ठा और कृत्तिका नक्षत्र में जो लोगों का जन्म हुआ है, जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनके लिए अग्निदेव का व्रत बताने वाले हैं। धनिष्ठा कृत्तिका जातस्व आग्नेय व्रतम चरेत हव्य कव्य वहो देवो जात वेदो हुतासनः। भगवान अग्निदेव ही हव्य और कव्य दोनों के वाहक हैं, दोनों को पितरों और देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो धनिष्ठा और कृत्तिका नक्षत्र समूह में जिस जातक का जन्म हुआ हो तो आग्नेय व्रत करे, वह अग्नि देवता का व्रत करे। अब अग्नि देवता का व्रत, इसमें भगवती विंध्यवासिनी का भी पूजन होता है, तो उसको भी मैंने जोड़ दिया है साथ में। संयम पूर्वक उपवास करके प्रातः काल में अथवा मध्याह्न काल में पूजन करना है। कब कब करना है? या तो नवमी तिथि पड़े, या तो अपने जन्म नक्षत्र का दिन आए। जो धनिष्ठा में जन्मा है वो धनिष्ठा में करे, जो कृत्तिका में जन्मा है वो कृत्तिका में करे। और अगर नक्षत्र की समुपलब्धता समय पर ना हो तो आप नवमी तिथि को भी ये व्रत कर सकते हैं। तो भगवती विंध्यवासिनी का पहले पूजन करना है और फिर पिंजरे के साथ तोते का दान करना है। पिंजरे में बंद तोते का दान करना है। इसमें ध्यान रखें, बहुत सारे लोग अवैध व्यापार करते हैं पक्षियों का, उस प्रकार से नहीं करना है। दान ऐसे ब्राह्मण को करें जो कि उस तोते के साथ अमानवीय कृत्य न करे, उसको समुचित भरण पोषण करे या कम से कम मुक्त कर दे, जिस प्रकार से भी उस तोते के जीवन की सुखपूर्वक रक्षा हो जाए, वैसा प्रयास करना है। तो ततो दद्यात् सविधिना ससुकम पंजरान्वितम विप्राय हाटकम दत्ता सुआग्नि जायते पुमान। ब्राह्मण को स्वर्ण का दान करना है, पिंजरे के सहित तोते का दान करना है। अग्निदेव का ध्यान करना है। अग्निदेव कैसे दिखते हैं? मेषारूढ़ शिरोभ्याच चतुश्रृंग समन्वितम स्वाहा शक्तिधरम ध्याये दनलम हुत भोजनम। जो हम हवन करते हैं उसी का आहार ग्रहण करने वाले भगवान अग्निदेव 2 मस्तक और 4 सिंग से युक्त हैं। मेष पर बैठे हुए हैं, भेड़ पर बैठे हुए हैं। चत्वार श्रृंगा त्रयोदश पादा इत्यादि मंत्र भी उनके हैं। इनकी शक्ति का नाम, इनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। तो स्वाहा रूपी शक्ति से युक्त अग्निदेव का ध्यान करना है, जिनके 2 मस्तक हैं और जो भेड़ पर बैठे हुए हैं 4 सिंहों से युक्त हैं। अब अग्नि का मंत्र क्या है? तो कहते हैं बीजम तो पूर्व मुच्चार्य प्रवदेत जात वेद से शक्ति ममते प्रयुंजित अन्यभ्यश्च नमः पदम। क्या करना है? पहले अग्नि का बीज मंत्र पढ़ना है। रंग, ये अग्नि का बीज है। फिर जात वेद से बोलना है, फिर स्वाहा बोलना है। रंग जात वेद से स्वाहा, ये है मंत्र। और जो लोग वेदाधिकार से रहित हैं वो क्या करेंगे? अन्यभ्यश्च नमः पदम, वहाँ स्वाहा नहीं कहना है, वो क्या कहेंगे? रंग जात वेद से नमः। तो रंग जात वेद से स्वाहा किनको कहना है? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष जनेऊ से युक्त हैं उनको कहना है। और जो स्त्री शूद्र ब्रात्य वर्णशंकरा इत्यादि हैं उनको रंग जात वेद से नमः कहना है। द्वादश्याम पललम भोज्यम गुह्यकेभ्यो नरोत्तमः विप्रेभ्यो भोजनम दद्याद वह्नि ध्यानपरायणः। अग्निदेव का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य द्वादशी तिथि को, ये तो आपने नवमी को व्रत किया और नक्षत्रों में आने पर व्रत किया, नक्षत्रों के प्राप्त होने पर व्रत किया, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कब कराना है? द्वादशी तिथि को। पहले गुह्यक गणों को भोग लगाए। गुह्यक मतलब यक्ष राक्षस के समान एक उपदेवताओं की प्रजाति होती है जिसको गुह्यक गण कहते हैं। तो गुह्यक नामक देवताओं के लिए, यक्ष श्रेणी के अंतर्गत वो सब आ जाते हैं, उनके लिए रुद्र भगवान के भी बहुत से गण गुह्यक श्रेणी के होते हैं। तो उनके लिए पलल का भोग लगाना है और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना है। पलल क्या है? तो कहीं कहीं मांस को पलल कहा गया है, लेकिन यहाँ मांस अर्थ नहीं लेना है। न मांसम पललम भ्रांत्या कल्याणार्थी विचारयेत शैक्षवम तिलचूर्णम च पललम प्रोच्यते बुधैः। शैक्षवम मतलब गुड़ के साथ तिल का चूर्ण हो, मतलब तिलकुट हो, उसको यहाँ लेना है। पलल शब्द का अर्थ यहाँ मांस नहीं लेना है, तिलकुट अर्थ लेना है। और विष्कुंभ इत्यादि अशुभ योग आए, व्यतिपात विष्कुंभ इत्यादि योग आए तो आपको रात्रि को एक समय ही भोजन करना है। तो कृत्तिका नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनके लिए इस प्रकार से अग्नि व्रत बताया गया है। धनिष्ठा वाले भी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसे विशाखा नक्षत्र में जो अग्नि व्रत बताया गया है उसमें इंद्र के साथ कौरंदर और आग्नेय दोनों व्रतों को जोड़कर बताया गया है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी धनिष्ठा और कृत्तिका नक्षत्र वाले जातकों के लिए अग्निदेव का ये व्रत हमने आपको बताया है। आप जो भी इस नक्षत्र की शांति करना चाहते हैं, व्रत की तपस्या को आचरित करना चाहते हैं, वो इसको कर सकते हैं। साथ ही हमने पूर्व काल में राशि यंत्र विधान इत्यादि भी बताया है। तो जिस राशि और नक्षत्र का पूजन करना है उससे संबंधित भूगृह, वायुगृह, पार्थिव युग्म गृह इत्यादि का प्रयोग करना अभिष्ट माना गया है। तो इस वक्तव्य को हम यहीं पूर्ण करेंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकायै।